हम अपना घर साफ और मैनेज ऑफ कोर्स दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं रखते, लेकिन ऐसा तो रहना ही चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो या सबसे ज़्यादा जल्दी हो, उस वक़्त हमें हमारी चीज़ बिल्कुल वहीं पे मिले जहाँ हमने रखी हो और हमें याद भी रहे कि हमने रखी कहाँ है। एक कपड़ा निकालो और उसके साथ 4 और गिरे, ये कंडीशन आती है अक्सर सर्दियों में, जब कपड़े भले ही उतने हों जितने हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाता है, उनका वज़न और वो इतनी जगह घेरते हैं कि मतलब अलमारियाँ छोटी पड़ जाती हैं और अक्सर कपड़े अलमारियों के बाहर दरवाजे के पीछे टंगे रह जाते हैं। जो रोज़ के कपड़े हैं, चलता है, लेकिन जो हमारे पार्टी गोइंग कपड़े होते हैं ना, उनमें ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, उनको आपको ढंग से रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़े-से एक्सपेंसिव होते हैं और थोड़ा-सा मेंटेनेंस माँगते हैं। तो ये जो वीडियो है ना, एक्चुअली मैं आज नहीं व्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन जब मैंने अपना थोड़ा-सा बेड बॉक्स सही करने के लिए खोला ना, तो वो थोड़ा-सा बिखरा हुआ था, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, क्योंकि बीच में शादी-वादी बहुत हुई, तो वही जल्दीबाजी वाला हिसाब। और इस चक्कर में जितने भी मैंने साड़ियाँ निकाली थी ना अपनी इस ऑर्गेनाइज़र से, वो सारी की सारी जल्दीबाजी में रखने की वजह से ऊपर ही रख दी थी मैंने, तो वो सब मुझे सही से लगानी है। अब अगर इन ऑर्गेनाइज़र्स में वो साड़ियाँ कैटेगराइज़ करके मैंने नहीं रखी होती, तो शायद शादी के टाइम पे या जब फंक्शन्स चल रहे थे उस टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत होती, क्योंकि साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट सब कुछ इधर-उधर बिखरा रहता है ना, तो बहुत इनकन्वीनिएंट हो जाता है। तो फिर मुझे लगा ये सही वक़्त है, अपना मैंने ट्राइपॉड पकड़ा, उसमें मोबाइल लगाया और शूट करना शुरू कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हो ना, इसको साड़ी के ऑर्गेनाइज़र कह सकते हो या इसमें आप ब्लैंकेट रख सकते हो, चादरें रख सकते हो, जो मतलब अपने सुविधा के हिसाब से आप रख सकते हैं, काफ़ी स्पेसी होता है। ये मैंने घर पे ही सिले हैं, 2 बनाए हैं इस तरीके के और ये मेरे एक्सपेंसिव साड़ीज़ के लिए बिल्कुल सही काम करते हैं। और क्योंकि मैं ही रखती हूँ तो मुझे ध्यान भी रहता है कि किस तरीके की साड़ी किस ऑर्गेनाइज़र में रखी हुई है। अगर आप सिलते हैं, बनाना चाहते हैं, बहुत ईज़ी है। इसका जो मेकिंग का वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाके देख लीजिएगा। बहुत पैसे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं चाहिए इसमें क्या कहते हैं उसे पैसा भी नहीं लगेगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स। थोड़ी बहुत सिलाई अगर आती है आपको तो आप कर लोगे। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइज़र में कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 साड़ियाँ बहुत ईज़िली आ जाती हैं और एक में मैंने ऐसा बना रखा है कि उसमें मैंने सिर्फ़ सिल्क की साड़ियाँ रखी हैं और दूसरा ऐसा है जिसमें सिल्क की तो नहीं है लेकिन हेवी साड़ियाँ हैं और जो मुझे अगर मैं ऑफ कोर्स इसको बेड बॉक्स में ऐसे ही डाल दूँगी, तो साड़ियाँ, ब्लाउज़ और ये सारी चीज़ें ना फिर मुझे एक को निकालने के चक्कर में बहुत सारे दूसरे कपड़े डिस्टर्ब करने पड़ेंगे। लेकिन जब मुझे साड़ी चाहिए होती है ना, मैं तो सिंपली बेड बॉक्स खोलती हूँ, इस पूरे जो ये ऑर्गेनाइज़र है इसे बाहर निकालती हूँ और इसमें से जो चीज़ मुझे चाहिए वो निकाला और इसको एज़ इट इज़ उठा के या तो बेड बॉक्स में रखा या फंक्शन्स चल रहे हैं और नेक्स्ट डे मुझे फिर से कोई ऐसी ही साड़ी चाहिए हैवी, तो मैं इस ऑर्गेनाइज़र को वो सॉरी वो जो बेड बॉक्स है उससे बाहर ही रहने देती हूँ। कहीं पे भी कोने में रख दिया, देखने में भी अच्छा लगता है और बार-बार कपड़े ढूँढने के लिए हमें बेड बॉक्स खोलना नहीं पड़ता। दूसरा ये है, तो ये भी उतना ही गहरा है और मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि जैसे हम जो आइडियली साड़ी को फ़ोल्ड करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से मतलब जो पूरा का पूरा फ़ोल्ड करने के बाद जो साड़ी की लंबाई-चौड़ाई का जो मेज़रमेंट रहता है ना, उसको नापने के बाद मैंने ये बनाया है, उतनी ही मेज़रमेंट लेके, तो मेरी साड़ी फ़ोल्ड होने के बाद बहुत अच्छे से इसमें आ जाती है। नीचे इसमें नैपथलीन बॉल्स या आप जो भी डालते हैं, कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए वो रख सकते हैं, उसके बाद आप अपनी साड़ियाँ रख लीजिए। मैं पर्सनली साड़ी के अंदर ही ब्लाउज़ रखती हूँ, लेकिन कुछ ब्लाउज़ ऐसे होते हैं ना जो जैसे सॉलिड कलर्स के होते हैं, जिनमें कोई प्रिंट नहीं होता या बॉर्डर नहीं होता, वो बहुत सी और साड़ियों के साथ भी काम आ जाते हैं, तो वो मैं इसमें नहीं रखती, वो अलग से रखती हूँ। जैसे ये साड़ी है, इसका जो पेटीकोट है वो सैटिन के कपड़े का है और बिल्कुल टिपिकल सा शेड है इसका, तो ये ऑफ कोर्स किसी और साड़ी में नहीं जाएगा इसका पेटीकोट और ब्लाउज़, वो मैंने इसी के साथ दोनों रख दिए हैं। बाकी साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि मतलब जिनका पेटी ब्लाउज़ हमें पता रहता है कि और किसी साड़ी के साथ नहीं चलेगा, तो वो मैं इसी के साथ रख देती हूँ फ़ोल्ड करके अंदर। तो सहूलियत रहती है, साड़ी निकालो तो साथ में ब्लाउज़ भी निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि इन ऑर्गेनाइज़र्स को मैं आपके साथ पहली बार इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, टाइम टू टाइम जब भी मैं अपना बेड बॉक्स खोलती हूँ, तो मैं आपको हर बार दिखाती हूँ। लेकिन इस बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब मैं आज ना व्लॉगिंग करने के मूड में नहीं थी। ये शाम का टाइम है और अभी मुझे डिनर मतलब ऑलमोस्ट जो शाम हो जाती है ना, डिनर बनाने के आस-पास का टाइम है, तो मुझे लगा मुझे लगा लेना चाहिए कैमरा और रूटीन ब्लॉग से हट के थोड़ा-सा अलग-सा हो जाएगा आप लोगों के लिए चेंज। बाकी इन सारी साड़ियों को इनमें अच्छे से करने के बाद फिर उसके बाद जो भी था बेड बॉक्स में फैला हुआ सामान उसको मैंने अच्छे से पहले पूरा बाहर निकाला। जो डोनेट करने वाली चीज़ें थी उनको बंडल बना के अलग रखा और बाकी जो ऐसी थी कि थोड़ा-सा आउट ऑफ फैशन हो गई हैं या ट्रेंड में नहीं हैं, उनको मैंने लेकिन वो ऐसी भी होती है ना कई चीज़ें जो हमें लगता है कि आउट ऑफ फैशन नहीं है लेकिन कई बार काम आ भी जाती हैं। तो हम उसको लेके अक्सर डाइस ही रहते हैं।
तो वो मैंने नीचे की ओर डाल दी, लहंगे वगैरह एक साइड किए, बाद में जो जगह बची वो इस हिसाब से मैंने मैनेज की है कि दोनों ऑर्गेनाइजर मेरे बहुत इजीली आ जाएं, जिससे कि मुझे इनको रखने और निकालने में दूसरी जो चीजें रखी हुई हैं, दूसरे जो कपड़े और सामान रखा हुआ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से खोलती हूँ जिप को, इसलिए मैंने इसमें 2 ज़िपर वाला बनाया हुआ है, 2 ये जो ओपनर होते हैं इस तरीके का, जिससे कि मैं इसको दोनों साइड आराम से खोल सकूँ और यहाँ पे चेक कर लूँ कि कौन सी साड़ी किसमें है, देन उसी ऑर्गेनाइज़र को मैं बाहर निकालूँ। तो पूरा का पूरा बेड बॉक्स मैंने अच्छे से ये वाला जो है साड़ी वाला, ये बिल्कुल अच्छे से साफ-सुथरा करके चीज़ों को मैनेज करके रख दिया और यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा काम निपटा फिलहाल। कुछ एक साड़ियाँ ऐसी थी जो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे उनका कुछ डीआईवाई कर लेना चाहिए और तो वो मैंने बाहर निकाल दी हैं। भविष्य में कभी कुछ करूँगी तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। उसके बाद किचन में आ गए हैं, तो किचन में बच्चे आए हुए हैं आजकल, तो उनके हिसाब से ही सारा डिनर विनर बन रहा है। तो आज बनेंगे आलू के पराठे, बूंदी का रायता, उनका वन ऑफ द फेवरेट मील। और ये एक डब्बा था, क्या था इसमें, चीज़लिंग थे। तो ये दूसरा डिब्बा आया हुआ है हमारे घर में, आजकल बच्चों को बिल्कुल इसका चस्का लग गया है, तो ये 2 डिब्बे एक से हो गए हैं। तो इनका जो इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं ना, जिनका ईज़िली रैपर निकल जाता है, उनका मैं रैपर निकाल के धो के ही उसमें चीज़ें स्टोर करती हूँ ना, तो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो देखने में अजीब नहीं लगता। नहीं तो अक्सर जो इस तरीके के डिब्बे होते हैं ना, उनमें अगर आप सामान या ग्रोसरी भर के अपने किचन में रखो और उनके ऊपर जो रैपर है वो लगा रह जाए, तो देखने में थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करती हूँ जिनका निकल सकता है, कई तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो नहीं निकल पाते, तो मैं निकाल देती हूँ और धो के फिर उसमें चीज़ों को स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डिनर की प्रेप हो गई है, स्टफिंग के लिए आलू का मसाला रेडी है, आटा बन गया, आटा लग गया। रायता मेरी बेटी ने बनाया और ये सब्जी हरी जो है मूली के पत्ते निकाल के रखे हैं, इसको मैं अभी साफ करूँगी, बॉयल करके रखूँगी नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए। एकता शर्मा जी पूछ रहे थे ब्लाउज़ का मेजरमेंट और बाकी की सारी चीज़ें। देखिए फेसबुक पे एक पेज है, उस पेज को मैं मेंशन कर दूँगी नीचे, उसका जो लिंक है कोशिश करूँगी कि मतलब मैंने बहुत पहले वो पेज देखा था और उसके बाद मैंने 1-2 बार उसे मँगाया भी था, बट फिर मैंने उसमें से मँगाना छोड़ दिया था, लेकिन वो बहुत अच्छे ब्लाउज़ेज़ उसमें मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी उसको ढूँढूँ फिर से, क्योंकि मैं उसका नाम भी थोड़ा-सा भूल-सा गई हूँ। उसको ढूँढूँ तो अगर आप बना मतलब बनवाना नहीं चाहते हैं अपने शहर में या आपको खुद नहीं बनाना है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ ब्लाउज़ेज़ वो दिखाती हैं जो लेडी हैं। बाकी अगर आपको खुद से बनाना है, तो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ शनील के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। जिस तरीके से मैंने अपना बनाया है सेम वैसे ही, सेम उसी फैब्रिक से। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन में वो जो वीडियो है वो मिल जाए और इनफैक्ट जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसके तुरंत बाद मैंने जो है वो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको निकाला और उसको मैंने मेज़रमेंट वगैरह ले लिया था। तो अगर कुछ अड़चन नहीं आई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ वो ब्लाउज़ का जो तरीका है वो शेयर कर दूँ। जैसे कि अगर आप खुद सिलें, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सिल पा रहे हैं, तो जिससे भी सिलवाते हैं उसको आप दे दें इस तरीके से, तो वो कर दे आपका काम। और बाकी मैं वो फ़ेसबुक पेज कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिला, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर नहीं मिला तो फिर मैं नेक्स्ट में डालूँगी और अगर नहीं मिला, तो मतलब नहीं डाल पाऊँगी, नहीं मिलेगा तो कहाँ से डालूँगी। बट मैं ढूँढ रही हूँ उसे बहुत दिन से और मुझे बहुत सारे स्टोर्स मिले, लेकिन वो वाला नहीं मिल रहा है जो मैं देखती थी और जिससे मैंने 1-2 बार चीज़ें मँगाई भी हैं। डिनर की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के बीच में ही फिर मैंने अपनी चाय भी बनाई थी और चाय पीते-पीते मैंने जो हरी सब्ज़ी है उसको थोड़ा साफ़ किया, उसको नमक के पानी में डुबो के छोड़ दिया है और क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गया था मुझे वो सब कुछ करने में, बेड बॉक्स अरेंज करने में, चीज़ों को सिस्टम से रखने में, तो बीच में जो मेरी चाय का टाइम था ना वो उसी में निकल गया था। तो फिर मैंने अभी इस तरीके से पी, नहीं तो मैं चाय पीते हुए कोई काम नहीं करती। कुछ भी मैं करती नहीं हूँ, बस खाली मुझे चाहिए होता है कि अगर मैं 10 मिनट भी चाय पीने के लिए बैठ रही हूँ, तो मैं उस वक़्त कुछ भी नहीं करती। हाँ, अगर कुछ बहुत अर्जेंट है, तो वीडियो एडिट ज़रूर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं करती। तो और आप लोग पूछते हैं ना अक्सर कि वीडियो एडिटिंग के लिए आप कब टाइम निकालते हो, कैसे करते हो? देखिए, मैं वीएन ऐप यूज़ करती हूँ, मैं आपको पहले बता देती हूँ। शुरुआत से ही मैंने इसी एप्लीकेशन को से वीडियो एडिटिंग करी है और कैनवा से मैं थंबनेल बनाती हूँ। तो जो लोग मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बता रही हूँ उनकी हेल्प के लिए। बाकी वीएन ऐप के अलावा मैंने आज तक किसी दूसरी ऐप से ट्राई ही नहीं करा, क्योंकि इसमें मेरा काम बहुत ईज़िली हो जाता है। बीच में मैंने फिल्मोरा और ये सारी चीज़ें भी डाउनलोड करी थी, लेकिन 1-2 बार ये ओपन करा ना तो फिर वो हाथ सेट हो जाता है ना जिस चीज़ में, तो दूसरी चीज़ उतनी मतलब मन नहीं लगता उसमें। तो मैं फ़िलहाल तो वीएन से ही सारी एडिटिंग करती हूँ और मेरी एडिटिंग
कभी भी अलग से टाइम निकाल के नहीं होती है। बीच में चाय पीते समय कर ली, या सुबह के टाइम पे चाय पीते समय मैं एक ब्रेक लेती हूँ 10-15 मिनट का, तो उस वक़्त कर ली, इस तरीके से चलता है। और जो वॉइस ओवर का काम है वो अक्सर मैं करती हूँ पूरा डिनर बनाने के बाद। मेरे हस्बैंड जब आने वाले होते हैं 8:15 साढ़े 8 या पौने 9 के अराउंड रात को। कैमरे से एक राउंड लगवा दिया मैंने अपने किचन का आपको पूरा। और ये दही जमाने के लिए मैंने रखा हुआ था, तो जिससे कि क्योंकि दही खट्टा नहीं हो रहा ना आजकल, तो मैं पूरा दिन दही को बाहर ही रहने देती हूँ, जिससे कि अच्छे से जम जाए और थोड़ा-सा खट्टा भी रहे, क्योंकि बिल्कुल खट्टा नहीं रहता है दही तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। और ये सारे काम निपटाते-निपटाते जो है बज गया था मेरे ख़्याल से 10:30 के अराउंड टाइम हो गया था। ये कपड़े हैं, नेक्स्ट डे मुझे लॉन्ड्री लगानी है, तो ये हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं, जिसलिए मैंने इनको सामने रख दिया, जिससे कि मुझे सुबह इनको ईज़ी में भिगोने की याद रहे। हरी सब्ज़ी काटने का टाइम नहीं मिला तो धो के निखरने के लिए लगा दी है। इसका काम किया जाएगा अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और ये छोटू-सा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।